बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब काबीना का इजलास, पहला पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट मंजूर, सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड की मंजूरी, आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त राजी देने का ऐलान, 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्ज भी मिलेगा। पंजाब में व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने का फैसला, मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद होगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में 91 एजेंडा पॉइंट ज़ेर बहस आए। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 22वां इजलास हुआ। इजलास में रिकॉर्ड 91 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस लाया गया। काबीना ने पहले पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी दी। इजलास में व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने, मौसर साइकिल की स्पीड को 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का फैसला किया गया। पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की मंजूरी भी दी गई। मरियम नवाज शरीफ ने आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान किया। आसान कारोबार के लिए 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्ज देने का फैसला किया गया। इजलास में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद से मुतालिक उमूर के फैसले के लिए स्पेशल अदालत कायम करने, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्ट 2024 की मंजूरी दी गई। काबीना ने प्रॉपर्टी टैक्स, वैल्यूएशन सिस्टम को रेंटल वैल्यू से कैपिटल वैल्यू पर मुंतकिल करने की मंजूरी भी दी। स्पेशल एजुकेशन में टेक्निकल कैडर की 340 आसामियों पर भर्ती, सरकारी स्कूलों के लिए स्कूल टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने पंजाब में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ मुकर्रर करने, पंजाब भर में ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने लैपटॉप की तादाद 40,000 से बढ़ाने और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के तलबा को भी होनहार स्कॉलरशिप देने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की। महकमा खजाना ने फंड्स के लिए लाहौर डेवलपमेंट पैकेज को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। वासा को लाहौर डेवलपमेंट पैकेज की मद में 5 जोन्स के लिए 4 अरब से ज़ायद तरजीही फंड्स का इजरा कर दिया गया। महकमा खजाना एजी ऑफिस ने फंड्स वासा को मुंतकिली का मरासला जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने फंड्स के लिए लाहौर डेवलपमेंट पैकेज को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। पंजाब हुकूमत ने वासा को लाहौर डेवलपमेंट पैकेज की मद में 5 जोन्स को 4 अरब से जायद तरजीही फंड्स जारी कर दिए। गुलबर्ग जोन को 12 करोड़ 50 लाख के फंड्स जारी कर दिए गए। रावी जोन 1 को 75 करोड़, रावी जोन 2 को 66 करोड़ 50 लाख के फंड्स जारी किए गए। दाता गंज बख्श को 45 करोड़, समनाबाद जोन को 30 करोड़ जारी कर दिए गए। निश्तर टाउन 1 को 75.5 करोड़ और निश्तर टाउन 2 को भी 75.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। शालीमार टाउन को 70.5 करोड़ के फंड्स का इजरा कर दिया गया। वासा ने लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत इन जोन्स में तरक्याती काम शुरू करवा रखे हैं। महकमा खजाना और एजी ऑफिस ने फंड्स वासा को मुंतकली का मरासला जारी कर दिया है। सरकारी महकमे वासा के अरबों ढकार गए। 40 महकमों ने 3 अरब 39 करोड़ के वाजिबात रोक लिए। रेलवे ने 47 करोड़ 18 लाख वाजिबात अदा न किए। PHA 28 करोड़ 56 लाख, महकमे सेहत 25 करोड़, वापटा 5 करोड़ 61 लाख का नादहिंदा। महकमे औकाफ 9 करोड़ 42 लाख, हायर एजुकेशन ने 7 करोड़ 95 लाख अदा नहीं किए। पंजाब पुलिस 12 करोड़, लेस्को 2 करोड़ 82 लाख जमा कराने में नाकाम। पाकिस्तान रेलवे ने वासा के 47 करोड़ 18 लाख से जायद के वाजिबात अदा करने हैं। दस्तावेजात के मुताबिक पार्क एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी वासा का 28 करोड़ 56 लाख से जायद का नादहिंदा है। हेल्थ डिपार्टमेंट 25 करोड़ 12 लाख, वापडा 5 करोड़ 61 लाख से जायद का नादहिंदा है। महकमा औकाफ 9 करोड़ 42 लाख, हायर एजुकेशन 7 करोड़ 95 लाख से जायद का नादहिंदा है। दस्तावेजात के मुताबिक मॉडल टाउन 2 करोड़ 62 लाख से जायद, वहदत रोड फ्लैट्स, जुबरजी फ्लैट्स 16 करोड़ से जायद के नादहिंदा है। पंजाब पुलिस 12 करोड़, लेस्को 2 करोड़ 42 लाख से जायद की नादहिंदा है। रेस्क्यू 1122 1 करोड़ 76 लाख, PWD 1 करोड़ 66 लाख से जायद का नादहिंदा है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 85 लाख से जायद, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड 65 लाख से जायद, FBR 51 लाख, सिविल डिफेंस 37 लाख से जायद, पंजाब हाईवे 31 लाख, आर्कियोलॉजी 21 लाख, वाइल्ड लाइफ 79 लाख, चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो 49 लाख से जायद, महकमा एरीगेशन 1 करोड़ से जायद वासा का नादहिंदा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स नेट वसी करने के लिए बड़ा फैसला। गैर रजिस्टर्ड टैक्स नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए हिकमत अमली तैयार। अथॉरिटी रजिस्टर्ड अफराद का डाटा इकट्ठा करने के लिए अफसरान की मदद लेगी। सर्विसेज एक्ट के तहत शादी हॉल्स, होटल और गेस्ट का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पंजाब हुकूमत की मुआवनत से गैर रजिस्टर्ड टैक्स नादहिंदगान का डाटा इकट्ठा करेगी।
तहसील और ज़िले सतह पर गैर रजिस्टर्ड अफराद का डाटा इकट्ठा करने के लिए पंजाब हुकूमत के अफसरान की मदद ली जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स डाटा इकट्ठा करेंगे। पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस एक्ट के तहत शादी हॉल्स, होटल्स और गेस्ट हाउसेज का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। केटरिंग, रेस्टोरेंट्स, केबल ऑपरेटर्स, इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले गैर रजिस्टर्ड अफराद का भी डाटा इकट्ठा किया जाएगा। मुतलका अफसरान बिल्डर्स, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलर्स, ऑटोमोबाइल डीलर्स का डाटा जमा करेंगे। ब्यूटी पार्लर, सैलून, क्लिनिक, टूर ऑपरेटर्स, कमीशन एजेंट समेत मजमूई तौर पर 21 सर्विस प्रोवाइडर्स का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। अथॉरिटी ने अफसरान को 2 साल तक के लिए इख्तियारात सौंपे हैं। मुतल्लिका अफसरान की मुआवनत के लिए ADC आयशा रांझा को फोकल पर्सन तैनात किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती रवाबत, सकाफ़ती तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ के दरमियान मुलाकात में तजारती और सरमायाकारी के मौक़ों के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफ़ाक़ किया गया, जबकि सकाफ़ती और तालीमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह व बहबूद के इक़दामात आज़रबाईजान के सफ़ीर को आगाह किया। आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहाद ने अवामी फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट्स को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज़रबाईजान के सफ़ीर की दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आला ने आज़रबाईजान के सफ़ीर को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। पंजाब असम्बली के 20वें इजलास हस्बे रवायत ताक़ीद से शुरू हुआ। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, ऐवान को इज्जत दो और ऊ के नारे भी लगाए। महकमे ताक़ात आमा से मुतल्लिका सवालात पर ऐवान में गर्मा गर्मी। अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी, वक्कास मान और अज़मा बुखारी में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। पंजाब असम्बली का 20वां इजलास हस्बे रवायत 2 घंटे 57 मिनट ताखीर हुआ। अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी और वकास मान के सवालात पर सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की नोक-झोंक। नदीम कुरैशी ने कल्चर डे न मनाए जाने पर तनकीद की। बोले कि हुकूमत हमें पुरतशद्दुद साबित करने पर तुली हुई है। आप अरबों रुपए की यहाँ तनख्वाहें ले रहे हैं, यहाँ एसीओ में बैठे हैं, इनको तो टाइटल मिले हुए हैं, मिनिस्ट्रियाँ मिली हुई हैं, अवामी पैसे का बेदरे खर्च कर रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, आज आपने बड़ा मासूमाना अंदाज में कह दिया कि जी मैं पेंड कर रहा हूँ और ये करेंगे। सर 1 साल हो गया है, खुदा खौफी करे, नेवर एवर इन ये पार्लिमानी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ जितनी नलायकी नैली अब ये शो कर रहे हैं और आप उसको इंडोर्स करें। सूबाई वजीर उस्मा बुखारी का जवाब देते हुए कहना था कि 23 मार्च को वज़ीर आला मरियम नवाज ने तारीखी कल्चर डे मनाया। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना अजीजो अकारब और फलाने, या तो आप ये इसको साबित करें, वरना फिर ये जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको भुगतने पड़ेंगे। ये तमाशा और ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए। जो मेरा दिल चाहा, मुझे एक माइक मिला है और मैं जो मर्जी कह दूंगा। इजलास में फैमिली प्लानिंग के नफाज, आगाही तलीमी मुहिम के मुतालबे की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर की गई। करारदादों के मतन के मुताबिक आबादी कंट्रोल करने के लिए फिलफोर फैमिली प्लानिंग पर अमल दरामद, आगाही और तलीमी मुहिम का आगाज किया जाए। हुकूमती रुकन एहसन रजा ने सेहत बारे सवाल के जवाब में गलत मालूमात फराहम करने पर एहतजाज किया। डिप्टी स्पीकर बोले कि मिनिस्टर मालूमात पेश करे तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता। दी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया, जिसे डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चुन्नर ने मुतल्लिका कमेटी को इरसाल कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब असम्बली का इजलास अपोजिशन अरकान ने पास्को को ख़त्म करने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पीपल्स पार्टी रुकन असम्बली के अमन व अमान की सूरत हाल से मुतअल्लिक़ गिले शिकवे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब को तनकीद का निशाना बनाया। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियन सुहेल अदनान और डिप्टी स्पीकर ज़हीर अब्बास चन्नर के दरमियान मुलाकात भी हुई। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 57 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। अपोजिशन अरकान ने पास्को को खत्म करने पर हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसाए। पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली मुमताज चांग ने अमन ओमान की सूरत हाल पर गिला किया। उन्होंने कहा कच्चे के डाकुओं के हवाले से 9 माह से असम्बली में बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने बहुत ज्यादा प्रूफ दिए हैं इस असम्बली फ्लोर पे, एक दफा नहीं बल्कि सैकड़ों दफा इतने प्रूफ दिए हैं कि कच्चे के अंदर पंजाब पुलिस के अफसरान की ज़मीनें हैं और उनकी करोड़ों रुपए का वहां से बिजनेस उनको आता है। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अक़लियतों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पहले सिख मैरिज एक्ट बनाया था, अब हिंदू मैरिज एक्ट भी बनाया है। आसान कारोबार कार्ड के जरिए बिना सूद कर्जे दिए जाएंगे, मुफ्त अराजी भी फराहम की जाएगी।
28 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुंच रही हैं। सूबाई वजीर इत्तलात ने मजीद कहा, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ज्यादातर फारिग रहते हैं, इनको वजीर आला पर तनकीद करने दें। हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि पहले पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट और पहले जो है वो सिख मैरिज एक्ट जो है वो बनाया गया था, और आज जो है वो पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट के रूल्स जो हैं उनको भी जो है वो आज उसकी मंजूरी दे दी गई है। दूसरी तरफ ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियन सुहेल अदनान ने डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ से मुलाकात की। डिप्टी स्पीकर ने सुहेल अदनान को चैंपियनशिप जीतने पर 50 लाख रुपए का चेक दिया, जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 18 साल बाद किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने ये एजाज अपने नाम किया। इस बच्चे ने अंडर 13 ब्रिटिश स्क्वॉश टाइटल अपने नाम करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है, और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की भी है कि ये इसका ताल्लुक मेरे शहर से है, भावलपुर से है। सुहेल अदनान का कहना था वो खुश हैं कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कैमरामैन अबू बकर शान और मोहम्मद अहमद के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। कैंसर और अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों तक मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मामला महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और पाकिस्तान पोस्ट के दरमियान मुआहदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान नफ़ीक और सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद ने MOU की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन और पाकिस्तान पोस्ट के दरमियान कैंसर और अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों तक मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मुआहदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान नफ़ीक और सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद ने MOU की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट ज़ीशान शब्बीर राना, एडिशनल सेक्रेटरीज अनवर बरियार, सज्जाद खान, डॉक्टर मोहम्मद वसीम, अशफाकुर रहमान और दीगर अफसरान ने शिरकत की। पाकिस्तान पोस्ट से पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब इरम तारिक और पोस्ट मास्टर जनरल सेंट्रल पंजाब अनवार मलिक, ज़िया रांझा, सादिया गजाला, डॉक्टर अनवार खर्ल और दीगर भी शरीक थे। फेडरेशन चैम्बर में काटन की बका पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप शेख मोहम्मद तनवीर ने कहा कि मजीद 14 IPPs बंद कर दिए गए हैं। कॉन्फ्रेंस में पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप शेख मोहम्मद तनवीर, रीजनल चेयरमैन APCCI इज़की एजाज, साबिक सदर लाहौर चैम्बर शहजाद अली मलक, चेयरमैन ऑफ टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर शामलाल मेंगलानी और दीगर कारोबारी शख्सियात मौजूद थीं। SM तनवीर ने कहा कि आज सुबह मजीद 14 IPPs को मनसूख कर दिया गया। 2 का फॉरेंसिक ऑडिट होगा और 40 विंड पावर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल में 15 रुपए बिजली मजीद सस्ती होगी, फ्लैट रेट 26 रुपए यूनिट होना चाहिए। SM तनवीर ने कहा कि 1 मिलियन एकड़ पंजाब कॉटन अर्ली लगाएगा, 1.5 मिलियन एकड़ कॉटन सिंध लगाएगा, बलोचिस्तान 0.5 मिलियन कॉटन काश्त करेगा। 1 मिलियन एकड़ पंजाब अर्ली कॉटन लगाएगा, 1 मिलियन एकड़। सिंध में नॉर्मली कॉटन अर्ली लगती है क्योंकि मौसम वहाँ से आ रहा होता है सिंध से, तो 1.5 मिलियन एकड़ वहाँ लगाएगा। बट सिंध में एक लॉ है कि पानी की वजह से उन्होंने उसको कोई डिवाइड किया हुआ, तो उस पे भी काम शुरू कर दिए। पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है, और 0.5 मिलियन एकड़ लगाई जाएगी बलूचिस्तान में। चेयरमैन ऑफ टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर शामलाल ने कहा कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन निजाम है मगर फायदा नहीं उठा सके। कॉटन में हमारी पैदावार 15 मिलियन बेल्स से कम होकर 5.5 मिलियन बेल्स पर आ गई। शहजाद अली मलिक बोले, चावल और मकई की तर्ज पर कॉटन में भी हाइब्रिड सीड और टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने कहा, कपास उगाने के लिए तैयार हैं, हुकूमत खाद, अद्वियात और बिजली सस्ती दे। हमारी 5 जो मेन फील्ड क्रॉप्स हैं, वीट, कॉटन, राइस, मेज एंड शुगर केन, उसमें 2 क्रॉप्स परफॉर्म कर रही हैं, वो है राइस और मेज। और दोनों क्रॉप्स जो सी हैं वो हाइब्रिड की वजह से ज्यादा पैदावार दे रही है फी एकड़, जिससे किसान की जो लागत है वो कम आ रही है और पैदावार ज्यादा मिल रही है। शहजाद अली मलिक ने कहा कि पंजाब में 250 एकड़, सिंध में 500 एकड़ पर हाइब्रिड कॉटन लगाने जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम महंगी बिजली और गैस के खिलाफ एहतजाज, अहमद सलमान बलोच, इशफाक चुगताई, अहमद उमैर की शिरकत। अहमद सलमान बलोच का कहना है, अवामी ताकत से खिदमत का इनकलाब लाएंगे। अवाम जो है वो परेशान है। अवाम महंगी बिजली पर, महंगी सुई गैस पर, महंगे पानी पर सरापा एहतजाज रहती है।
آج اچھرا کا تاجر جو ہے کہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ عوام بجلی کے مہنگے بل ادا کرتی ہے کہ خریداری کے لیے نہیں آتے، کہ بازار جو ہے کہ وہ سنسان ہے۔ ہمارا آج یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ 17 جنوری کو پورا پاکستان جہاں پر حکومت کو جھنجھوڑنے کے لیے نکلے گا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آئی پی پیز کا وہ کالا دھندا کہ جو حکومتوں کی بنیاد پر آئی پی پیز نے کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ چیمپئنز ٹرافی کشمیر ڈے ہارس اینڈ کیٹل شو اور جشن بہاران کے ایونٹس کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تشکیل دیا جائے گا۔ لاہور پولیس نے انتظامات کا آغاز کر دیا۔ کرکٹ میچز کے دوران روزانہ کی بنیاد پر سرچ اینڈ کامبنگ آپریشنز کیے جائیں گے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس ہوا۔ فیصلہ کیا گیا کہ چیمپئنز ٹرافی کشمیر ڈے ہارس اینڈ کیٹل شو اور جشن بہاران کے ایونٹس کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تشکیل دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں لاہور پولیس نے انتظامات کا آغاز کر دیا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد۔ ایس ایس پی نے ناقص تفتیش پر متعدد تفتیشی افسران کو شوکاز نوٹس جاری کیے، دیگر محکمانہ سزائیں سنائی گئیں۔ محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ میں قتل، اقدام قتل، اغوا، چیک ڈس آنر، امانت میں خیانت، دھوکہ دہی اور چوری کے 32 مقدمات زیر بحث آئے۔ تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا۔ مدعی عمر فاروق، مجاہد علی، محمد امین اور محمد تنویر قتل جبکہ صداقت علی اقدام قتل کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے۔ آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کا دورہ کیا۔ خضر فرہادوف نے چیئرمین منتہا اشرف اور دیگر عہدیداران سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک میں کاروباری سطح پر دوستی کو آگے لے کر جانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کا دورہ کیا۔ خضر فرہادوف نے چیئرمین منتہا اشرف اور دیگر عہدیداران سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک میں کاروباری سطح پر دوستی کو آگے لے کر جانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ خضر فرہادوف کا کہنا تھا کہ آذربائیجان اور پاکستان اس خطے میں گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ میں پاکستان کے بہت سے علاقوں کا دورہ کر چکا ہوں، موہنجودڑو بھی گیا۔ ایسے تاریخی علاقوں کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ کون سے ایریاز ہیں جس میں ہم کوآپریٹ کر سکتے ہیں، ٹوگیدر ہم دونوں آپس میں مل کے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں پاکستان کی طرف سے بہت کچھ چیزیں وہاں پر جا رہی ہیں، ویجیٹیبل میں بہت کچھ جا رہا ہے، ایجوکیشن میں اب لوگ ہمارے وہاں پر اسٹوڈنٹس بھی جانا شروع ہو گئے ہیں، ٹورزم کا ہے کنسیپٹ ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ جس ایریاز میں ہم بہتر ہیں، ہم جو چیزیں یعنی باہر بھیج رہے ہیں، آذربائیجان اگر کسی اور ملک سے منگا رہا ہے تو وہ ہم سے منگوائے۔ فارن ریزرو 70 بلین US ہیں، ان کا ٹریڈ سرپلس $10 بلین سے زیادہ ہے۔ دوسری شالامار آئی آر سی رائل کالج آف گائنی سمٹ افتتاحی سیشن سے چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز شاہد حسین کا اظہار خیال۔ بولے طبی تحقیق کو فروغ دینے میں سمٹ انتہائی معاون ہوگی۔ پروفیسر نازلی حمید، ڈاکٹر رانی ٹھاکر، پروفیسر زاہد بشیر، ڈاکٹر عائشہ نعمان کا بھی خطاب۔ پروفیسر راشد لطیف، پروفیسر شفیق، پروفیسر شاہین آصف، پروفیسر فاروق زمان اور دیگر نے بھی شرکت کی ہے۔ دوسری شالامار آئی آر سی رائل کالج آف گائنی سمٹ کا افتتاحی سیشن۔ صدر رائل کالج آف گائنی ڈاکٹر رانی ٹھاکر نے کہا کہ سمٹ میں ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ And you have come up with such an impressive program. The workshops yesterday, the human factors workforce was absolutely fantastic. Doing this, you were going to change the way people look after women. چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز شالامار شاہد حسین کا کہنا تھا کہ سمٹ طبی تحقیق سے استفادہ کا بہترین موقع ہے۔ Our doctors and the hospital is thinking about patient care, and yesterday's sort of kicking off of the Women's Health Center is just one such. سمٹ کی منتظم پروفیسر نازلی حمید کا کہنا تھا کہ سمٹ کے لیے شالامار میڈیکل کالج، وہ ہسپتال اور رائل کالج نے بھرپور معاونت کی۔ Let us be inspired by the presence of esteemed leadership, senior leadership from the RCOG, including the President. We must acknowledge and stress the invaluable support extended to us by the RCOG in helping achieve these goals. پرنسپل شالامار میڈیکل کالج پروفیسر زاہد بشیر کا کہنا تھا کہ نوجوان ڈاکٹرز کو سیکھنے میں مدد ملے گی۔ The theme of this conference reflects not only on the challenges that we face, but also the opportunities to explore innovative solutions in maternal and child health. چیف آپریٹنگ آفیسر شالامار ڈاکٹر عائشہ نعمان بولی کہ گائنی سمٹ میں متعارف کروائی گئی جدید تکنیک مریضوں کے بہتر علاج میں معاون ہوں گی۔ On behalf of Shalimar Hospital, I would like to extend a warm welcome and thanks to all the delegates and the participants who are attending this important event. پروفیسر راشد لطیف کا کہنا تھا کہ ایف سی پی ایس اور رائل کالج آف گائنی کو اشتراک عمل مزید بڑھانا چاہیے۔ FCPS and MRCOG
these two examiners, if not exactly same standards, they are close to each other. डॉक्टर केट लैनकास्टर ने समिट के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। We have a lot to look forward to in Pakistan with the Part 3 Examination Centre opening in May. That's a big milestone for us. In choosing शालामार गायनी समिट के इफ्तिताही सेशन में अंदरून व बैरून ममालिक से गायनोकोलॉजिस्ट की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। इंटरनेशनल सीरत अली अलैहिस्सलाम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, मुश्ताक हुसैन जाफरी, डॉक्टर अबुल हसन की शिरकत। गवर्नर पंजाब कहते हैं अहले बैत से मोहब्बत करने के लिए किसी मखसूस मसलक का होना ज़रूरी नहीं। अलहमरा में इंटरनेशनल सीरत अली अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन आलमी इत्तेहाद कौंसल अलामा मुश्ताक हुसैन जाफरी, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, DG खाना फरंग डॉक्टर अबुल हसन शरीक हुए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हजरत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहू की शान बयान की। उसके बाद अगर आप देखें तो जितने गज़वे हुए, जितनी मुश्किलात आई, जब भी किसी दुश्मन रसूल ने, दुश्मन खुदा ने, बड़े से बड़े सूरमा ने, बड़े से बड़े अरब के पहलवान ने, बड़े तकड़े बंदे ने आके अगर रसूल खुदा की शान में गुस्ताखी की, तो जो बंदा सबसे पहले तलवार लेके सामने आए वो मौला अली अलैहिस्सलाम। डॉक्टर अबुल हसन ने हजरत अली करमल्लाह वजहू की शान में मुख्तलिफ कुरानी आयात का तर्जुमा पढ़कर सुनाया। अमीर मोमिनान ने फरमाया वअश्इर क़ल्बक रहमत लिर्रइय्या वल महब्बत लहुम वल लुत्फ बिहिम वला तकूनन्न अलैहिम सबअन ज़ारियन। मुजीबुर रहमान शामी ने शेर खुदा की अज़मत में कलाम पेश किया। फातिह खैबर मुश्किल कुशा, शुजात में यकता, खताबत में तन्हा, जहानत में किसे हमसरी का दावा, और मुनसिफ वो कि कोई मिसाल न कोई उस जैसा, और शब हिजरत नबी का बदल हुआ। शुरका ने हजरत अली करमुल्लाह वजहू की यौम विलादत की मुनासबत से केक भी काटा। कैमरामैन अली अदनान के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42 लाहौर। गुलशन रावी में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की यौम विलादत के मौके पर जश्न का एहतमाम किया गया। शब्बीर हुसैन, तैमूर खान, महमूद अली हक्कानी की शिरकत। शुरका का 50 पाउंड का केक भी काटा गया है। जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम विलादत के मौके पर UC 77 गुलशन रावी वार्ड 3 में लीगी रहनुमा शब्बीर हुसैन, तैमूर खान की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान, महमूद अली हक्कानी, इफ्तिखार डोगर, अदनान चौधरी शरीक हुए। हज़रत अली के यौम विलादत के मौके पर मज़ार बीबी पाक दामन में जश्न का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, शब्बीर जैदी, शेख इखलाक की शिरकत। गवर्नर पंजाब ने केक भी काटा। मज़ार बीबी पाक दामन में शेर खुदा हज़रत अली बिन अबी तालिब के यौम विलादत पर जश्न का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का एहतमाम शब्बीर जैदी और शेख इखलाक की जानिब से किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने केक भी काटा। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के यौम विलादत और यौम तासीस जामिया उर्वतुल वुस्का की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस। अल्लामा आगा जवाद नकवी, सिराजुल हक, मौलाना आसिम मखदूम की शिरकत। जामिया उर्वतुल वुस्का में हज़रत अली के यौम विलादत और यौम तासीस की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस हुई। अल्लामा आगा जवाद नकवी, सिराजुल हक, मौलाना आसिम मखदूम, डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी शरीक हुए। सैयद आगा जवाद नकवी ने हज़रत अली की शान बयान की। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली, अगर मोमिन को काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और उसके बदले में, उसकी जान की निजात के बदले में उसे ये चाहा जाए कि अली वो तुझसे नफरत करे, बुग़्ज़ करे, मोमिन जान दे देगा, कभी ये काम नहीं करेगा। सिराजुल हक ने कहा, जामिया उर्वतुल वुस्का की किरणें पूरी दुनिया में बिखरती दिखी हैं। हम अपने दिल के सुकून के लिए सहाबा की तारीफ करते हैं। अल्लाह का ये वादा असबाब के साथ नहीं है, अल्लाह पर तवक्कुल के साथ है, इखलास के साथ है, अल्लाह पर एतमाद के साथ है। हैदर करार के रास्ते पर चलने वाले लोग इंशाअल्लाह मौजूद है।
کانفرنس میں ڈاکٹر محمد حبیب عرفانی، محمد مقدس کاظمی، علی عمار نقوی سمیت عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹال، سٹی 42۔ پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز الائنس کینٹ بورڈ اور غازی روڈ عہدیداران کی تقریبی حلف برداری۔ پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار نے نئے نامزد چیئرمین ارشد جاوید سمیت تمام باڈی سے حلف لیا۔ غازی روڈ پر ہونے والی تقریب میں پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار، صدر لاہور چیمبر ابو ذر شاد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سابق صدر لاہور چیمبر میاں محمد علی، سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ظفر محمود چودھری، فاؤنڈر پیٹما وقار علی، راجہ عمران ملک، عرفان سلطان بھی شریک ہوئے۔ ٹوبیکو کے نقصانات سے آگاہی کے لیے سیمینار، پروجیکٹ کوآرڈینیٹر CTC پاک ذیشان دانش نے شرکاء کو ٹوبیکو کے مضر اثرات کے متعلق آگاہ کیا۔ نجی ہوٹل میں ٹوبیکو کے نقصانات سے آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر CTC پاک ذیشان دانش نے شرکاء کو بتایا کہ تمباکو کے استعمال کے باعث پاکستان میں ہر سال 1,63,400 افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ صحت کے بجٹ پر 615 ارب روپے کا اضافی بوجھ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہارورڈ ماڈل یونائٹڈ نیشن کانفرنس میں پاکستانی طلباء کی بڑی کامیابی، لرننگ الائنس اور لرننگ الائنس انٹرنیشنل اسکول کے وفد کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 16 رکنی طلباء کے وفد نے کانفرنس میں شاندار کارکردگی سے ایوارڈز اپنے نام کیے۔ ہارورڈ ماڈل یونائٹڈ نیشن کانفرنس 2025 پاکستانی طلباء کی بڑی کامیابی۔ طلباء کا 16 رکنی وفد علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایمریٹس EK 622 پرواز کے ذریعے لاہور پہنچا۔ لرننگ الائنس اور لرننگ الائنس انٹرنیشنل اسکول کے 16 طلباء نے 35 ممالک سے 840 طلباء میں سے بہترین کارکردگی کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ والدین اور اساتذہ نے بھرپور استقبال کیا۔ طلباء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور خوب داد سمیٹی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ 35 ممالک کے 840 طلباء میں سے کارکردگی دکھانا مشکل تھا، لیکن قومی پرچم بلند کر کے لوٹے ہیں۔ Experience my MUN journey. If you want to see my MUN journey, you can follow me on YouTube, Nonchalant Pakistani. And but it's an honor to represent my school, and winning is amazing. We feel extremely proud because it is Harvard Model United Nations, and it is renowned across the world. It is the biggest MUN, and it was the first edition explicitly in Dubai, and we won Best Large Delegation. It's an extremely important occasion for us. بہت اچھا تھا، بس بہت لوگ ملے، بڑا مشکل بھی تھا لیکن کوشش کی اور اب آواز بھی چلی گئی ہے تو 7 ایوارڈ بھی آئے۔ والدین کا کہنا تھا کہ ہمارے بچوں نے جس طرح محنت کی ہے، پاکستان کا نام روشن کیا ہے، وہ قابل دید ہے۔ بہت اچھا بچوں کو جو ہے نا پریکٹس کے لیے سارا انگیج رکھا اور they did it ماشاءاللہ and I'm very very happy. As a parent I think this is a wonderful moment for all of us and we are really proud of them. لرننگ الائنس اور لرننگ الائنس انٹرنیشنل اسکول کے CEO انجم شمیم احمد، امرین علی، عائشہ ساجد، سمین علی، مہر النساء، سمیع اللہ، ریحان منور، رفیق احمد، ماہرہ افضل سمیت دیگر نے طلباء کی کاوشوں کو سراہا۔ کیمرہ مین رانا عظیم کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔